हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे यूएस नेवी के इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना अनुमति के घुसने के बारे में और इस पर मचे बवाल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 7 अप्रैल को यूएस नेवी के 7वें बेड़े यानी 7th फ्लीट का एक जहाज यूएसएस जॉन पॉल जोन्स DDG 53 लक्षद्वीप आइलैंड के पास 130 नॉटिकल मील तक अंदर आ गया। इतना ही नहीं, उसके बाद यूएस नेवी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि यूएसएस जॉन पॉल ने नेविगेशन अधिकारों और स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए लक्षद्वीप आइलैंड के पश्चिम में 130 नॉटिकल मील तक भारत के बिना अनुमति के भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गया। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है। इसमें आगे लिखा गया कि भारत ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक गलत है। इतना ही नहीं, प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि अमेरिकी नौसेना के हर रोज इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन होते रहते हैं और जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं वहां अमेरिका उड़ेगा भी और जहाज भी चलाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि हम पहले भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। यह किसी एक देश के बारे में नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक स्टेटमेंट। वहीं इसके बाद 9 अप्रैल को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत यूएन के समुद्री कानून UNCLOS के पोजीशन पर कायम है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस देश के बिना सहमति के कोई दूसरा देश सैन्य अभ्यास या मनूवर नहीं कर सकता जिसमें हथियार या विस्फोटक लदे हों। अमेरिका की यूएस पॉल भारत की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट जाते हुए मॉनिटर किया जा रहा था और राजनयिक चैनलों के माध्यम से अमेरिका के सामने चिंता जाहिर कर दी गई है। तो ये था पूरा मामला। तो चलिए अब जानते हैं कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है जिसमें अमेरिका घुस आया था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूएन के खास ट्रीटी से आता है जिसे 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे शॉर्ट में UNCLOS कहते हैं, जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने साइन कर रखा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, जैसे अमेरिका और टर्की। इस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश जिसका कोस्टल बॉर्डर है उससे 200 नॉटिकल मील तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और उसमें कोई भी दूसरा देश उस देश की बिना अनुमति के सैन्य अभ्यास नहीं कर सकता। लेकिन यूएसए ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। ऐसे में उनका मानना है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और जो कंट्री ये मानती है कि ये उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ है, उसके विरोध में यूएसए अपनी वॉरशिप वहाँ से गुजारता है। और ऐसा हमारे देश के साथ पहली बार नहीं हुआ है। 2007 से लेकर 2017 तक यूएसए कई बार हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस चुका है और यूएसए सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा नहीं करता, वो दूसरे देशों के साथ भी ऐसा करता रहा है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया या फिर पाकिस्तान। यूएसए पिछले 40 सालों से लगातार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के नाम पर दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस जाता है और हर साल एक रिपोर्ट अपनी कांग्रेस यानी जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट होते हैं उसमें सबमिट करता है। वहीं अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका पहले भी ऐसा करता रहा है तो इस बार ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो आपको बता दी कि पहली बार यूएसए ने हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने के बाद बयान जारी किया है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत सरकार के विरोध दर्ज कराने के बाद क्या यूएसए अपनी पॉलिसी में चेंज लाता है या नहीं। साथ ही यहाँ पे आपको बताते चले कि यूएस नेवी के 7वें बेड़े का भारत से पहले भी सामना हो चुका है। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा ही रवाना किया था, लेकिन तब भी यूएसए का ये पैंतरा भारत पर काम नहीं आया था। आपको बता दें कि यूएस नेवी का 7वां बेड़ा अग्रिम तैनाती का सबसे बड़ा बेड़ा है। इस बेड़े में 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं, 150 से ज़्यादा हवाई जहाज और करीब 20,000 नौसैनिक हमेशा मौजूद रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।